जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। नेवीपुर एकेडमी पर आपका स्वागत है। यहाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड यानी आपका कॉस्मोलॉजी यानी आपका आवर यूनिवर्स चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को पढ़ा। इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। तो उस गैलेक्सी का नाम पूछ रहा है। इसमें आपका अर्थ जो है एक प्लेनेट है, ठीक है। तो आपका इसे हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, आपको एजीटीज आपको कॉन्सेप्ट में करवाया है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट आपको कंसेप्ट में करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। यानी आपका 500 सेकेंड लगभग आपका लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड आपको इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और निम्न में से कौन सा कथन के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, ग्रह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ये चीज़ आपका गलत है, ठीक है। ग्रह का स्वयं प्रकाश होता है और इसका स्वयं का हीट होता है, लेकिन यह उत्सर्जन नहीं करते। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ये चीज़ आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है आपका पार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें, आपको पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है, बात सही है। तथा पृथ्वी पर जीवन के लिए उचित ताप है, ये चीज़ सही है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण है, बिल्कुल सही है। इसके चारों ओर ओजोन परत उपस्थित है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। आकाश से पृथ्वी का रंग नीला हरा दिखाई देने का कारण है, लगा लीजिए, ठीक। जी हाँ दोस्तों, नेवी एमआर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेवी एमआर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एजीटीज आपके छप सकते हैं, ठीक है। आकाश से पृथ्वी का रंग नीला हरा दिखाई देने का कारण है क्योंकि दोस्तों आपका पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग है, इसके कारण से आपका आकाश से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ताप का नाभिकीय संलयन, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एकदम आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो जो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है 15.8 × 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। इसको टिक लगा लेना, आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पार्थिव ग्रह है, जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी में पूछा हुआ प्रश्न, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न याद रखना है। ये जो प्रश्न पूछा था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है, कौन कौन पार्थिव ग्रह है? तो आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ 67,100 मील प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर हमें कोई ध्वनि नहीं सुन सकते, हम कोई ध्वनि नहीं सुन सकते, आपको कंसेप्ट में पहले करवा चुके हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मेन जो कारण है, वहाँ कोई भौतिक माध्यम नहीं है, इसके कारण से, यानी वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, ये आईसीजी डीबी का पूछा प्रश्न, या दोस्तों डीबी का पूछा प्रश्न कब पूछा है? तो पिछले साल ही पूछा है, जीटीज आपके पेपर में छपा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, ठीक है। इसका जो कारण है दोस्तों, तो आपका चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान बहुत कम है, ठीक है। कितना है? तो 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल का अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह की बात करें तो आपका शनि है, ठीक है। और सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो आपका पृथ्वी है, आपको कंसेप्ट में करवा चुके हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है?
तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा की बात करें तो दोस्तों आपको कंसेप्ट में पढ़े करवा चुके हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं दोस्तों, ये चीज़ कंसेप्ट में नहीं करवाए थे, ठीक है। आपको याद रखना है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है आपका सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप तारा है। ये चीज़ को ध्यान में रखना, एमआर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रमा की सतह पर पलायन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसके वेलोसिटी क्या होता है, तो इसका जो आंसर होता है चंद्रमा की सतह पर 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्रह के चारों ओर वलय है, ठीक है। ग्रह के चारों ओर क्या है दोस्तों, वलय है, तो शनि, बृहस्पति और अरुण, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी सैटर्न, आपका जुपिटर एंड यूरेनस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका जो घूर्णन गति होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर जो होना चाहिए शुक्र और यूरेनस, ठीक है, शुक्र और यूरेनस। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है, तो दोस्तों आपका 3,84,400 किलोमीटर होगा या फिर 4,84,000, कौन सा आंसर आपका आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा 3,84,400 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। इस बार ICG-DB में पूछा प्रश्न, और दोस्तों नेवी MR में बहुत बार, यानी दोस्तों आपका 3 से 4 बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। आपको बता दें 18, 19, 20, 21, ठीक है, 3 से 4 बार एजिटिज मतलब कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है, यानी मरकरी आपका सबसे नजदीक ग्रह है, आपको कॉन्सेप्ट में पहले करवा चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह, आपको कंसेप्ट में एजिटिज करवाया है और नेवी MR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको याद रखना है, नेवी MR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया वो एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वेनस, ठीक है, आपका शुक्र आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी की परिधि आपका जो होता है 25,000 किलोमीटर, तो मान सकते हैं दोस्तों कितना भारी है, ठीक है। सभी तारे गति करते प्रतीत होते हैं लेकिन ध्रुव तारा नहीं, क्यों, ऐसा कारण क्या है दोस्तों। तो इसका जो कारण है दोस्तों आपका ये पृथ्वी के अक्ष के संपाती होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अक्ष के क्या होते हैं, संपाती होते हैं, जिसके कारण सभी तारे गति करते प्रतीत होते हैं लेकिन ध्रुव तारा नहीं, ठीक है, ध्रुव तारा नहीं, यही कारण है, ठीक है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का जो कारण है दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी की अक्ष का किसी कोण पर झुका होना उसके मौसम परिवर्तन को डिनोट करता है, यानी सूचित करता है, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9 चंद्रमा दिवस होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे 9 चंद्रमा दिवस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेवी MR में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका आंसर जो होगा गुरुत्वीय बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो आपका इसका जो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है, यानी आपका मार्स एंड आपका कौन सा हुआ, जुपिटर, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न वो कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, नेवी MR में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, और इस बार आपका DB में ICG-DB में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। नेवी SSR में आपको
देखने को मिल गया प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होना चाहिए आपको बता दे रहे हैं। वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ सकते हैं H2SO4 किस ग्रह के चारों ओर है, तो बता दें आपका वेनस, ठीक है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कृत्रिम उपग्रह है। आपको पहले ये चीज करवा चुके हैं दोस्तों, कंसेप्ट में जाके एक बार कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों IRS, एडुसेट, कल्पना 1 ये सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से गलत तथ्य यानी रॉन्ग स्टेटमेंट चुना है। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, बिल्कुल सही है। शुक्र प्रातः या रात्रि का तारा यानी सुबह या रात का तारा शुक्र को कहा जाता है, सही है। पृथ्वी अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह है, बिल्कुल सही है। मंगल नीला ग्रह नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लाल ग्रह है, ठीक है, लाल ग्रह है। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सही मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको कंसेप्ट में पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो बृहस्पति के 67 उपग्रह है, शनि के 61 उपग्रह, अरुण के 27, वरुण के आपका 14। तो इसका आंसर जो आएगा आपका इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।